जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे कक्षा 10वीं का विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं और जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ मुझसे बनेंगे मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। जैसा कि पेपर का अंक है 80 और समय 3 घंटा का लगने वाला है। कुल यहाँ पे 22 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। निर्देश में आप लोगों को कहा गई सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक वस्तुनिष्ठ जिनके कुल 32 अंक होंगे और 5 से लेकर 14 शब्द सीमा 30 शब्द के क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्येक पे 2 अंक होगा। प्रश्न क्रमांक 15 से 18 प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक होगा। शब्द सीमा 75 शब्द लिखना होगा और प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक के प्रत्येक प्रश्न 4 अंतर है यानी 4 अंक है। शब्द सीमा 120 यहाँ पे रहने वाली है। और अगला देखते तो प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर आप लोगों को सबसे पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क में दिया गया है क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोह चूर्ण पर डाला जाए। तो इसका सही उत्तर क्या बता दूं आप लोगों को, क्या होगा तो क्लोरीन गैस व क्या निकलेगा, आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लोह लवण तथा जल का निर्माण होगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला है। HCl अम्ल, तनु HCl अम्ल को और लोह चूर्ण को डाला जाए तो क्या यहाँ पे निर्माण होगा। तो गाइस यहाँ पे क्या निर्माण हो जाएगा, एक तो बनेगा आपका आयरन क्लोराइड FCl और H2 गैस का निर्माण हो जाएगा। किसका, H2 गैस का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। तो चलिए ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती। किसी तार को जितना ज़्यादा हम लोग खींचेंगे वो क्या कहलाएगा, तन्यता कहलाएगा। ठीक है, जितना अधिक तन सकता है वो उसकी क्षमता तन्यता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो ये आप लोगों का हो जाएगा सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अगला बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इष्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है ड वाला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है। तो जनित्र कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। ये आप लोगों का खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपका है विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो क्या है यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा वन। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला आपका है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका है कि जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। नेक्स्ट आपका है धातुएं प्राय उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है। तो क्या होती है, चालक होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है, ये आप लोगों को बना लेना है। मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है, अंडाशय में होता है। परागकोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ये किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका है सही जोड़ी का मिलान करें। ये आप लोगों को पूछेगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये आप लोगों की आ जाएगी पोटेशियम। सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mm/Hg होता है। पादप हार्मोन कौन सा है यहाँ पे, तो चलिए पादप हार्मोन आपका आ जाएगा साइटोकाइनिन। क्या आ जाएगा, साइटोकाइनिन आ जाएगा। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण कौन सा आ जाएगा, तो चलिए तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है यहाँ पे आप लोगों का, तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, चलिए देखते। हाँ, अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन।
तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन और लेंस क्षमता किस में मापी जाती है, तो ये डायप्टर में मापी जाती है। ओके, देन यहाँ पे शुक्राणु का नियंत्रण इसके द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। ओके, और अगला जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, द्वि फोक्सी लेंस उपयोग किया जाता है। विद्युत विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है चौथे नंबर का प्रश्न। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना 7 होता है। ओके, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो समांगी बोला है मतलब यौगिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, यौगिक कहा जाएगा। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है, तो क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल आप लिख लोगे, क्लोरोफिल पाया जाता है। और नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, ये आप लोग पता कर लोगे। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। लेंस की क्षमता तो डायप्टर में मापी जाती है, ये आपको मालूम है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। ये 5वें नंबर पे क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी कारण बताइए। तेल एवं अथवा में पूछा है तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 अंक है उस पर। अब देखते हैं हम 6वें नंबर का, अमलगम किसे कहते हैं, 2 नंबर है इस पर। या अथवे में पूछेगा संचारण क्या है। नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 गुण आप लोग लिख दोगे। अथवा में न्यूलैंड का अष्टक नियम भी आप लोग लिख सकते हो। सिद्धांत क्या है, 8वें का धमनी और सीरा में कोई 2 अंतर, या आक्सी या अनाक्सी श्वसन इसमें लिख सकते हो। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, परपरागन किसे कहते हैं अथवा में। 9वां है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। अथवे में मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखना है। और सबसे सरल परावर्तन के नियम आप लिख सकते हो। अथवा में या तो आप अपवर्तन के नियम लिख सकते हो। 12वें नंबर पे ओम का नियम भी बड़ा सरल है। अथवे में विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। 13 नंबर का देखते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर पे क्या आ जाएगा, पारितंत्र के अजैविक घटकों का नाम। अथवा में ओजोन परत के क्षय होने का कारण लिखिए, क्यों होता है ऐसा। और फिर 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे कुछ समीकरण दिए हैं, इनको आप लोगों को संतुलित करके लिखना है। इस पर 3 नंबर दिया गया है। और ये है आप लोगों का उसके अथवा में ये भी लिख सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16वें नंबर का, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, मतलब लाल क्यों प्रतीत होता है, रक्त के समान क्यों दिखाई देता है। 3 नंबर टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए, अथवा में दिया गया है। 17 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, अथवा में दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इनमें से कोई भी एक याद करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। भूतापी ऊर्जा क्या होती है, इसका एक उपयोग लिखिए। अथवे में है जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियाँ होती है। 19 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके 2 उपयोग लिखिए। बड़ा ही सरल है और जल्दी से याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है अथवे में उसके 19 के, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग आपको लिखना है, जैसे कि हड्डियाँ टूटती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हॉस्पिटल में आपको बैंडेज चढ़ाने के लिए, ये आप सब लिख सकते हो। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथिन, इनके सूत्र लिखना है आप लोगों को। अथवे में दिया है आप लोगों को निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। अगला है आप लोगों का मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और उसके अथवे में है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। 22 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का और अंतिम क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है,
बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इससे द्वारा बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। 4 अंक दिया जाएगा। उसके अथवे में एक और न्यूमेरिकल दिया है। तो आप इस प्रकार से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया है। आप इसको हल कर सकते हो और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ओके, हमने टाइम पे आप लोगों का जो है पेपर डाल चुका है। आप लोगों का पेपर ताकि कल है, तो आप लोग आराम से इसे हल करके याद करके जा सकते हो। थैंक यू गाइस। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो और आने वाले पेपर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू गाइस।